हेलो दोस्तों, बात करते हैं 25 टॉप प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। किससे लिया गया है? अशोक स्तंभ, यानी कि ऑप्शन इसका ए होगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 2। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जो संरक्षक कहा जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किसे? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 3। तो यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 3। यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो यूपी का जो राजकीय वृक्ष है वो आम है। कौन है? आम जो है यूपी का राजकीय वृक्ष है, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 4। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो भारत में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन इसका भी सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है? तो त्रिवेणी संगम जो है वो गंगा यमुना सरस्वती, यानी कि 3 नदियों को मिलाकर त्रिवेणी संगम बना है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो डी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 7। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। क्या है? बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 8। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय स्थित है वो प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखे थे? वो लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे थे, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा ए हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है, भारतीय मुद्रा का प्रतीक किस अक्षर से बना है? तो भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक बना है वो कुछ इस तरह बना होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 11। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर भी कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 11। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 12 यानी कि 12। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। और इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है, भारत की पहली राजधानी क्या थी? तो भारत की पहली राजधानी, यानी कि दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। क्या थी? कोलकाता, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 14। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आत्मा। क्या कहा जाता है? आत्मा, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 15 यानी कि 15। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में जो कुल कितने राज्य हैं वो 28 राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 16 यानी कि 16। यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यूपी का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वो गाजियाबाद है। गाजियाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? तो मोर है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी वो मोर है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18। भारत में आपातकाल लगाने का अधिकार किसे है? तो भारत में आपातकाल कौन लगा सकते हैं? वो लगा सकते हैं राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लगा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो कुल लोकसभा सीटें हैं वो कितनी सीटें हैं? 80 सीटें, 80 लोकसभा सीटें, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान जो प्रेरित है वो सभी देशों से प्रेरित है। किससे? सभी देशों, यानी कि अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी और आयरलैंड से, यानी कि इन सभी देशों से भारतीय संविधान प्रेरित है। ऑप्शन जो इसका होगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, होमगार्ड की प्राथमिक वर्दी का रंग क्या होता है? तो होमगार्ड का जो प्राथमिक वर्दी होता है वो कैसा होता है? खाकी होता है, खाकी वर्दी, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22, यानी कि 22, यूपी पुलिस में थाने का प्रभारी किसे कहा जाता है? तो यूपी पुलिस में थाने का प्रभारी जो कहा जाता है वो एसआई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एसआई, यानी कि एसआई को यूपी पुलिस में थाने का प्रभारी कहा जाता है। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23, यानी कि 23, उत्तर प्रदेश में सूरज कुंड किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सूरज कुंड जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? और मथुरा में स्थित है, यानी कि मथुरा में सूरज कुंड स्थित है। ऑप्शन जो इसका होगा बी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल मिला के जिले हैं वो कितने? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें, ताकि आपका और आपके दोस्त का लाभ इस वीडियो से हो सके। तो इसका जो लास्ट प्रश्न है वो आप लोग को कमेंट करके बताना है। लास्ट प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि बिहार में कितने जिले हैं।